गर्मी का सितम हर साल लोगों को परेशान करता है। चुरू में लोग गर्मी के मौसम में हमेशा ही परेशान रहते हैं और असामान्य गर्मी के इस दौर में लोग एक बार फिर पारंपरिक ठंडक के उपायों की ओर लौटते दिख रहे हैं, खासकर मिट्टी के मटकों की ओर। क्षेत्र की सड़कों और गलियों में इन दिनों मटका विक्रेताओं की रौनक बढ़ गई है। मिट्टी के मटके पानी को ठंडा करने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। चूरू में गर्मी का मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है और गर्मी के मौसम में लोग ठंडक के उपायों के लिए पारंपरिक चीजों को फिर से अपना रहे हैं, जिसमें मिट्टी का मटका शामिल है। मिट्टी के मटके जो गर्मी में प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा करते हैं। गर्मी की तेजी के साथ साथ इन मटकों की बिक्री भी आसमान छू रही है। हालांकि आज के दौर में ज्यादातर घरों में फ्रिज मौजूद है, लेकिन लोग अब स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए मटके के पानी को प्राथमिकता दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान के मुताबिक गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे में गर्मी के समय मटके का पानी न सिर्फ ठंडा होता है, बल्कि ये पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है और शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो गर्मी है वो हमेशा से ही अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ की गर्मी बहुत तेज़ होती है, सूखी ड्राई गर्मी पड़ती है, पक्षाघात के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लू लगती है यहाँ पे। इसलिए सबसे पहले बचाव का ध्यान जो रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि अपना बाहर निकलें, काम जो हो वो धूप में हो तो खाना खा के निकलें, भरपेट खाना खाया होना चाहिए। अपना बदन पूरा सर नाक मुँह से ढका होना चाहिए कपड़े से, और उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ लेकर निकलें। और पेय पदार्थ भी जो देसी पेय पदार्थ, न कि कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देसी में मैं मानता हूँ कि छाछ है, लस्सी है, राबड़ी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत गुणकारी होती हैं एवं इस लू में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। पानी भी मटके का पानी होना चाहिए। मटका जो है मिट्टी का बना होता है, उसके बहुत सारे गुण होते हैं और मटके के पानी से हमें अच्छी प्यास बुझने वाला पानी मिलता है। तो मेरा मानना है कि मटके का पानी का सेवन करना चाहिए, छाछ दही राबड़ी का सेवन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में खाना खा के घर से बाहर निकलना चाहिए। ये इसका बचाव ही रखना चाहिए ताकि लू न लगे। दोपहर के समय में गर्मी अपने तल कटी के तेवर है वो दिखा रही है। ऐसे में देसी फ्रिज की डिमांड है वो क्षेत्र में बढ़ गई। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मटके हैं, इनकी डिमांड लगातार बढ़ गई है और बड़ी संख्या में लोग हैं वो मटकों खरीदने को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मटके का पानी है वो आत्मा को तृप्त करता है, साथ ही साथ मटके का पानी है वो शरीर के वातावरण को भी संतुलित रखता है। इसके अलावा पाचन क्रिया के मामले में भी मटके का पानी है वो काफ़ी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बात करेंगे जो मटका खरीदने के लिए आए हैं। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि मटके बनते कैसे हैं। सर, गर्मी किस प्रकार से पड़ रही है, क्या कहेंगे? गर्मी बहुत तेज़ है, अभी 2-3 दिन से टेम्परेचर बहुत हाई है। तो मैं तो सोच रहा था घर के लिए घड़ा ले अच्छा, तो फ्रीज के पानी से तो अच्छा है घड़े का पानी, ये शरीर के लिए भी ठीक रहता है और बच्चे भी खुशी होकर पीते हैं इसे। प्यास मटके के पानी से? बिल्कुल, प्यास तो मटके के पानी से ही मिटेगी। बहुत अच्छा पानी रहता है, इसमें स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। फ्रिज से हम दूर ही रहते हैं। सर, 42-43 डिग्री तक तापमान चला गया, क्या कहें, कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव तो भाई धूप में कम निकलो, बच्चों को कम निकालो, वो थोड़ा प्रोटेक्शन गमछा वगैरह रखो और घड़े का पानी ज़रूर पियो, ये अच्छा रहेगा। तो लोगों से बात करेंगे। अंकल, मटका खरीदने क्या कहेंगे? मटका खरीदना अब एक आम आदमी के लिए आज के टाइम में देखा जाए तो करीब 80% बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये मालूम नहीं मटका क्या होता है, क्या काम में आता है। जबकि मटके की उपयोगिता सदियों से होती आ रही है। मटके का पानी सबसे बढ़िया होता है, ठंडा पानी रहता है इसके अंदर, इससे बीमारी कम होती है, पाचन क्रिया ठीक रहती है। लेकिन अब ये मटका है, ये भी एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, क्योंकि इसको जो बेचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनकी लागत पूरी नहीं हो रही है आज के टाइम में। गर्मियों में मटके की आवश्यकता हर घर में है। हर आदमी को ठंडे पानी के लिए मटके की आवश्यकता पड़ती है और फ्रिज से ज़्यादा ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो साल भर फ्रिज का पानी नहीं पीते, गर्मी में मटके का पानी ही पीते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि गर्मी के इस ताप से बचाने के लिए हमें पशु पक्षियों के लिए भी पानी का प्रबंध जरूर करना चाहिए।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सुराही भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा परिंदे भी यहाँ पर पक्षियों के लिए इनके द्वारा तैयार किए गए मटके भी देख पा रहे होंगे। छोटे बड़े हर प्रकार के मटके हैं वो यहाँ पर है। क्या नाम आपका? रेवतराम है। अच्छा, किस चीज़ के बनते हैं मटके यहाँ के? यहाँ के मटके किस चीज़ के बनते हैं? ये मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से? हाँ, यहाँ पर की मिट्टी है। कब से बना रहे हो मटके? बनाने तो 50 साल हो गया, पहले तो 40 साल हो गया, अब छोड़ दी। अब तो लड़का करता है, बेटे हैं सारे। अच्छा, कितने प्रकार के मटके, कितनी दुकानें यहाँ पे मटकों की? यहाँ पर तो 3 दुकान है और राजा कुएं पर 3 राजा कुएं पर। आप कितने सालों से मटके बेच रहे हो यहाँ? है? आप कितने सालों से मटके बेच रहे हो? अट हो गया 35-40 साल। सबसे बड़े मटके कितना रुपए हैं? सबसे बड़ा 200 रुपया है, 150 है, इतना ही है। अच्छा भैया, आप भी मटका यहाँ पे बेचने काम करते हैं? हाँ, मैं बैठते अच्छा, किस प्रकार से ग्राहक की क्या डिमांड है? कौन से मटके ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ग्राहक? ग्राहक की डिमांड यहाँ की नहीं है, मतलब जो गुजरात वाले मटके आते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो वो बोले हैं यहाँ के मटके अच्छे नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। उनके थोड़ा सा क्या डिज़ाइन में चाहिए उनको, यहाँ के मटके ये सुंदर नहीं दिखते हैं, इस प्रकार से रहते नहीं है। तो वो महंगा, वो मटका आता है यहाँ से महंगा आता है। कम से कम वो यहाँ लेके आते तो कम से कम 280 रुपये तो यहाँ पे आगे पड़ जाता है। तो फिर उसको बेचना पड़ता है 400 रुपये में। तो 400 रुपये मांगते हैं कस्टमर, कहता है नहीं इतने पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा, अपने यहाँ के मटके को क्या रेट है? यहाँ के मटके की बड़ा वाला तो है 200 रुपये 250 रुपये है और छोटा वाला 100 रुपये है। अच्छा, पानी दोनों में एक साथ ठंडा रहता है? हाँ, पानी एकदम चिल्ड। मटका विक्रेता रेवंतरा प्रजापत का कहना है कि होली के तुरंत बाद ही बिक्री शुरू हो गई थी। शहर के लोग आ रहे हैं और मटके खरीद रहे हैं। ये मटके बालू रेत मिश्रित मिट्टी से बने होते हैं, जिससे पानी जल्दी ठंडा होता है और इसका स्वाद भी बेहतर होता है। मौसम विभाग भी आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका जता रहा है। इस समय जहां आधुनिक जीवन शैली में तकनीक का बोलबाला है, पारंपरिक उपायों की ओर लोगों की ये वापसी एक सकारात्मक संदेश भी है। जब बात स्वास्थ्य और पर्यावरण की आती है तो मिट्टी का मटका आज भी लोगों का भरोसेमंद साथी है। आप देख पा रहे होंगे छोटे बड़े हर प्रकार के मटके हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। टूटी वाले मटके भी आप देख पा रहे होंगे कि हर वैरायटी भी, कई प्रकार के मटकों की यहाँ पर वैरायटी है वो देख पा रहे होंगे। छोटे मटके भी हैं, सुराही भी यहाँ पर रखी गई है जिनमें पानी है वो काफ़ी ठंडा रहता है। वैसे भी चूरू जिला है वो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है और एक बार फिर से चूरू का तापमान है वो 43 डिग्री पार चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी समय में तापमान है वो और बढ़ेगा और जिसके चलते कहीं लोगों को परेशानी होगी। हालांकि 3-4 दिनों के बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ पर वो सक्रिय होने की संभावना है, मौसम विभाग बता रहा है। ऐसे में कुछ दिनों के लिए एक बार फिर से ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल में गर्मी है वो ऐसे ही अपने तल्ख तेवर है वो दिखाती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे ये महीने आगे बढ़ेंगे उसी के साथ गर्मी है वो और तेज़ हो जाएगी। ऐसे में इन देसी फ्रिज की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और यदि विशेषज्ञों की माने तो ये मटके हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ठीक रहता है। इनका पानी वो स्वास्थ्य के लेकर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और आत्मा तृप्त भी इन्हीं मटकों के पानी से, इन्हीं देसी फ्रिज से होती है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।